सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। रेमिस रेगुलेटर। रेमिस का मतलब होता है केयरलेस एंड नॉट डूइंग अ ड्यूटी वेल एनफ, कि जब आप बहुत ही लापरवाह होते हो और अपनी ड्यूटी को ठीक तरह से नहीं निभाते, उसे हम बोलते हैं रेमिस। रेगुलेटर। रेगुलेटर का मतलब होता है कोई भी बॉडी जो किसी चीज़ को कंट्रोल करती है, नियामक, रेगुलेट करने वाली। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि भाई एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसने अपनी ड्यूटी को ठीक तरह से नहीं निभाया। देखते हैं। आफ्टर द NSE फियास्को। फियास्को का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि एक कंप्लीट फेलियर हो, कि भाई आपने कोई प्लान किया था लेकिन वो प्लान जो है हो नहीं पाया, पूरा आपने जो प्लान बनाया था वो पूरा सफल हो नहीं पाया, वह पूरा असफल हुआ, कंप्लीट फेल्यूर। तो आफ्टर द NSE फियास्को सेबी मस्ट रीअफर्म, कि NSE के कंप्लीटली फेल होने के बाद में अब ये जो सेबी है इसे ज़रूर इस बात को अफर्म करना चाहिए, इस बात की अच्छी तरीके से पुष्टि करनी चाहिए दैट इट रिमेन्स फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग स्मॉल इन्वेस्टर्स। सेबी को ये दिखाना चाहिए कि सेबी जो है बहुत ही ज़्यादा फोकस बनी हुई है, यानी कि सेबी जो है उसका ध्यान बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है किस चीज़ पर? प्रोटेक्टिंग स्मॉल इन्वेस्टर्स, कि जो छोटे निवेशक हैं उनको प्रोटेक्ट करने में सेबी जो है अपनी भूमिका निभा रही है। सेबी को ये दिखाना चाहिए। द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म है सेबी की, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अर्लियर दिस मंथ पास्ड अ सिग्निफिकेंट ऑर्डर। तो सेबी ने इस महीने के शुरुआत में, है ना, इस महीने के पूर्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर पास किया, और ये ऑर्डर जो है संबंधित है रिलेटिंग टू, रिलेट के साथ में आता है टू, किस चीज़ से संबंधित है ये ऑर्डर? द कंट्रीज लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो भारत का जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर बाजार से संबंधित जो बाजार है, जिसका कि नाम है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर इस मंथ की शुरुआत में सेबी के द्वारा पास किया गया। एज द मार्केट्स रेगुलेटर हुज प्राइमरी, अब ये जो सेबी है ना, ये है हमारा रेगुलेटर, कि भाई यहाँ पे जो शुरुआत में हमने बात की ना ये रेगुलेटर, तो यहाँ पे हम रेगुलेटर के रूप में बात करने जा रहे हैं सेबी की। अब सेबी जो है क्या है? एज द मार्केट्स रेगुलेटर, कि बाजार को कंट्रोल करने वाली एक इकाई है। एज द मार्केट्स रेगुलेटर हुज प्राइमरी मैंडेट इज, अब ये जो मार्केट के रेगुलेटर के रूप में सेबी जो है, इसका प्रमुख काम क्या है? हिज प्राइमरी मैंडेट, इसका प्रमुख काम जो है वो ये है, इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स, इंटरेस्ट का मतलब है यहाँ पे हित, ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज, कि जो निवेशक हैं उनके जो हित हैं उनके हितों की रक्षा करना, ये काम है किसका? सेबी का। सेबीज 190 पेज ऑर्डर रेजेस, सेबी के द्वारा ये जो ऑर्डर पास किया गया है, इस ऑर्डर में 190 पेज हैं। तो ये ऑर्डर जो है उठाता है, रेज का मतलब है उठाना, मोर क्वेश्चंस देन इट रिजॉल्व्स, रिजॉल्व का मतलब होता है हल करना। तो सेबी के द्वारा ये जो ऑर्डर पास किया गया है, ये जितने प्रश्नों को हल करता है उससे ज़्यादा सवाल ये उठाता है, यानी कि कई सवाल खड़े होते हैं। इन पर्टिकुलर, खास करके, इट स्पॉटलाइट्स द रेगुलेटर्स टार्डीनेस इन एडजुडिकेटिंग अ सेंसिटिव मैटर इन्वॉल्विंग द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ, तो देखो खास करके अगर हम बात करें, इट स्पॉटलाइट का मतलब है कि ये जो ऑर्डर है ये हाईलाइट करता है, दिखाता है क्या? रेगुलेटर्स टार्डीनेस। देखो टार्डीनेस का मतलब होता है कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग लेट और स्लो, कि कोई भी काम जब आप बहुत ही धीमी तरीके से करते हो, या फिर उस काम को आप जो है थोड़ा सा लेट करते हो, जब उस काम को करना चाहिए उससे लेट करते हो, तो ये दिखाता है कि भाई आप बहुत ही ज़्यादा टार्डी हो, है ना, इससे आपकी टार्डीनेस पता चलती है। तो इन पर्टिकुलर इट स्पॉटलाइट्स द रेगुलेटर्स टार्डीनेस। तो इस
ऑर्डर के माध्यम से, ये जो ऑर्डर आया है ना, उससे हमें ये दिखाई देता है सेबी की जो है टार्डीनेस दिखाई देती है, क्योंकि भाई सेबी ने ये जो काम किया ना बहुत ही लेट किया है, बहुत ही स्लो किया है। इन एडजुडिकेटिंग, एडजुडिकेट का मतलब होता है अधिनिर्णयन, कि कोई मामला है उस मामले से संबंधित फैसला सुनाना, इसको बोलते हैं एडजुडिकेट, एडजुडिकेट करना। अ सेंसिटिव मैटर, संवेदनशील मामला, सेंसिटिव मैटर इन्वॉल्विंग द मैनर। अब ये संवेदनशील मामला क्या था, क्या बातें इस चीज़ में इन्वॉल्व थी, ये संवेदनशील मामले में ये बातें इन्वॉल्व थी। द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ टॉप लेवल NSE ऑफिशियल, कि एक NSE, एक टॉप लेवल का NSE अधिकारी जो है उसको अपॉइंट किया गया, उसको नियुक्त किया गया, तो जिस तरह से वो नियुक्त किया गया तो उससे संबंधित था मामला, है ना। एज वेल एज, साथ ही साथ पॉसिबल रेगुलेटरी वायलेशंस, कि भाई कुछ जो है वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन, कि भाई कोई कानून है उसका उल्लंघन हुआ है, बाय द देन CEO एंड MD चित्रा रामकृष्णा, कि उस समय की जो CEO और MD थी चित्रा रामकृष्णा, उनके द्वारा कुछ उल्लंघन किए गए, है ना, कि भाई कुछ ऐसी बातें थी जिनका जो है उल्लंघन किया गया। इन शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल इंटरनल इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गोपनीय, तो ये जो CEO और MD चित्रा रामकृष्णा थी, इनके द्वारा क्या किया गया, कुछ गोपनीय आंतरिक जानकारी थी उसको जो है शेयर किया गया, किसके साथ, विथ एन अननोन पर्सन। तो ये था पूरा की पूरा मामला, है ना, ये पूरा की पूरा मामला था कि भाई एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर था। उस सेंसिटिव मैटर, ये किस बात से संबंधित था सेंसिटिव मैटर, कि जिस तरह से NSE का एक टॉप लेवल का अधिकारी जो है उसको नियुक्त किया गया, साथ ही साथ कुछ वायलेशंस हुए, और वो वायलेशंस जो है किसके द्वारा किए गए, उस समय की जो CEO और MD थी चित्रा रामकृष्णा, उनके द्वारा क्या किया गया, मिस चित्रा रामकृष्णा के द्वारा, इनके द्वारा कुछ गोपनीय जानकारी जो है वह शेयर की गई किसी अननोन पर्सन के साथ में। बाय सेबीज ऑन एडमिशन, भाई एडमिशन का मतलब होता है किसी बात को स्वीकारना, स्वयं, तो सेबी जो है उसने स्वयं इस बात को स्वीकारा है, क्या, द फर्स्ट कंप्लेंट अलीजिंग गवर्नेंस इश्यूज इन द NSE's अप्रैल 2013 अपॉइंटमेंट ऑफ आनंद सुब्रमण्यन एज चीफ स्ट्रेटजिक एडवाइजर वाज रिसीव्ड इन दिसंबर 2015। तो सेबी जो है स्वयं इस बात को स्वीकारती है कि पहली कंप्लेन, की पहली शिकायत जिसमें आरोप लगाया गया, अलीज का मतलब होता है आरोप लगाना, अलीजिंग गवर्नेंस इश्यूज, कि भाई शासन से संबंधित जो मुद्दे हैं उनसे जुड़ा हुआ आरोप लगाते हुए जो पहली शिकायत आई इन द NSE में, कि भाई जो NSE है, गवर्नेंस इश्यूज इन द NSE, कि भाई जो NSE है उसको, उसमें जो शासन चलाया जा रहा है, यानी कि NSE का जो प्रशासन है उससे जुड़ी जो पहली शिकायत थी वो आई थी अप्रैल 2013 में, है ना, इन द NSE अप्रैल 2013 अपॉइंटमेंट ऑफ आनंद सुब्रमण्यम। उस शिकायत में क्या हुआ था कि आनंद सुब्रमण्यन जो है उनकी नियुक्ति की गई थी, किस रूप में, एज चीफ स्ट्रेटजिक एडवाइजर, मुख्य सलाहकार के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी। तो ये जो पहली कंप्लेन है, ये पहली कंप्लेन रिसीव हुई कब, दिसंबर 2015 में। आफ्टर एन एक्सचेंज ऑफ ईमेल्स ऑन द इशू बिटवीन द रेगुलेटर एंड द NSE इन 2016। अब क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ ईमेल का मतलब है ईमेल का आदान प्रदान हुआ। ये जो पूरा की पूरा मुद्दा था, इस मुद्दे को लेकर जो है ईमेल्स जो है आदान प्रदान किए गए बिटवीन द रेगुलेटर एंड द NSE इन 2016, कि 2016 में सेबी और NSE के बीच में इस मुद्दे को लेकर जो है आदान प्रदान हुए। सेबी टास्क्ड द एक्सचेंज बोर्ड, तो सेबी ने, टास्क के साथ में आता है विथ, टास्क विथ का मतलब है कोई काम सौंपना, कोई जिम्मेदारी देना, तो सेबी टास्क्ड द एक्सचेंज बोर्ड विथ डिटरमिनिंग इफ,
तो सेबी ने एनएसई को ये जिम्मेदारी सौंपी कि एनएसई जो है वो इस बात को निर्धारित करे इफ़ देयर हैड बीन वायलेशंस ऑफ नॉर्म्स, कि क्या जो नियम है, नॉर्म्स का मतलब है जो नियम है, उनका उल्लंघन हुआ था। तो सेबी ने ये काम एनएसई को सौंपा कि एनएसई ये निर्धारित करे कि क्या एनएसई के अंतर्गत जो नियम है उनका उल्लंघन हुआ था। इन नवंबर 2017, नवंबर 2017 में द एनएसई सेंट बैक अ रिपोर्ट, एनएसई ने वापस एक रिपोर्ट भेजी बाय द बोर्ड्स नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। देखो नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी को नियुक्त करते हो आप, है ना, किसी को नॉमिनेट करते हो। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है मेहनताना, जो काम आपने किया है उसके बदले जो वेतन आपको मिलेगा ना, उसको हम बोलेंगे रेम्यूनरेशन। तो एनएसई ने एक रिपोर्ट जो है भेजी, और वो रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, विच फ्लैग्ड, फ्लैग्ड का मतलब होता है चिन्हित करना, दिखाना स्पष्ट रूप से। जैसे मान लो एक रिपोर्ट बनी, उस रिपोर्ट ने कुछ चीज़ें फ्लैग्ड की, यानी कि उस कमेटी ने जो है कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया। विच फ्लैग्ड सेवरल इरेगुलरिटीज, पर्टेन के साथ में आता है टू, पर्टेन टू का मतलब होता है संबंधित होना। तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कई चीज़ों को हाईलाइट किया, सेवरल का मतलब है कई, कई इरेगुलरिटीज जो कि संबंधित थी, पर्टेनिंग टू हिज अपॉइंटमेंट, कि ये जो अपॉइंटमेंट हुआ था, ये जो नियुक्ति हुई थी आनंद सुब्रमण्यम की, इससे संबंधित कई अनियमितताएं, इरेगुलरिटीज का मतलब है अनियमितताएं, इंक्लूडिंग हिज लैक ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, including his lack of relevant experience, and that Miss Ramakrishna alone had interviewed him। तो अब देखो यहाँ पर कि मिस्टर आनंद सुब्रमण्यन की जो नियुक्ति की गई थी उसके संबंध में जो रिपोर्ट नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी ने दी, उस रिपोर्ट में कई बातों को जो है हाईलाइट किया गया। उस रिपोर्ट में बताया गया कि भाई कई अनियमितताएं हुई थी, है ना, कई अनियमितताएं जो है संबंधित थी उनके अपॉइंटमेंट से। अब देखो उस अपॉइंटमेंट में, यानी कि मिस्टर आनंद सुब्रमण्यन की जो नियुक्ति की गई थी उसमें क्या क्या अनियमितताएं हुई थी, इंक्लूडिंग, उन अनियमितताओं में शामिल है हिज लैक ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, कमी, लैक ऑफ, संबंधित, कि भाई मिस्टर आनंद सुब्रमण्यन के पास संबंधित अनुभव की कमी थी, यानी कि उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था जितना होना चाहिए था। एंड, और दूसरी बात, एंड दैट मिस रामकृष्णा अलोन हैड इंटरव्यूड हिम, कि मिस रामकृष्णा जो हैं उन्होंने स्वयं अकेले ये इंटरव्यू कंडक्ट किया था, सेपरेटली, है ना, पृथक रूप से, बट इंटरकनेक्टेड। लेकिन ये बात भी पृथक रूप से, एक बात और हम देख लेते हैं, लेकिन ये भी जो है जुड़ी हुई है, इंटरकनेक्टेड। सेबी हैड इन द कोर्स ऑफ इट्स प्रोब, देखो कोर्स का मतलब है आपका मार्ग, है ना, कोर्स ऑफ इट्स प्रोब, प्रोब का मतलब है जांच, कि सेबी ने अपनी जांच के दौरान, यानी कि जो सेबी जांच कर रही थी ना, जांच का जो मार्ग था सेबी का, उस जांच के दौरान सेबी ने क्या देखा, सेबी हैड इन द कोर्स ऑफ इट्स प्रोब इनटू अनदर मैटर, एक और मैटर जो है सेबी के सामने आया, एट द एनएसई स्टम्बल्ड अपॉन इन 2018, कि भाई ठीक है, एक तो ये वाला मामला है, एक और दूसरे मामले की हम बात करते हैं जो कि सेबी के सामने आया है ना। सेबी हैड इन द कोर्स ऑफ इट्स प्रॉब इनटू अनदर मैटर एट द एनएसई स्टम्बल्ड अपॉन, देखो स्टम्बल अपॉन का मतलब होता है, स्टम्बल अपॉन का मतलब होता है मतलब बाई चांस जो है आपको ये चीज़ पता चली है ना, उसको हम बोलेंगे स्टम्बल, है ना, कि भाई बाई चांस जो है आपके सामने ये बात आ गई, तो स्टम्बल अपॉन इन 2018, तो 2018 में जो है बाई चांस अनएक्सपेक्टेडली ये बात जो है आपके सामने आई। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पॉइंटिंग टू, कि भाई कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं ना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, है ना, कि भाई डॉक्यूमेंट के रूप में जो है कुछ ऐसे एविडेंस सामने आए जो कि ये इशारा करते हैं, पॉइंटिंग टू मिस रामकृष्णा हैविंग बीन इन ईमेल कम्युनिकेशन, कि जो मिस रामकृष्णा हैं हैविंग बीन इन ईमेल कम्युनिकेशन, कि मिस रामकृष्णा जो हैं वह ईमेल कम्युनिकेशन में शामिल रही है, ऐसा पता चला 2018 के दौरान। एंड
शेयरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विद एन अननोन पर्सन। और मिस रामकृष्णा जो हैं उन्होंने क्या किया है कि भाई कुछ संवेदनशील जो जानकारी है उसे किसी अननोन व्यक्ति के साथ शेयर किया है, उसे किसी अननोन व्यक्ति के साथ साझा किया है। द NSE's conclusion based on findings in a forensic audit। भाई NSE ने कंक्लूजन का मतलब है कि भाई क्या निष्कर्ष निकाला। द NSE इज कंक्लूजन बेस्ड ऑन, तो NSE ने जो नतीजा निकाला वो नतीजा आधारित है किस चीज़ पर, फाइंडिंग्स इन अ फॉरेंसिक ऑडिट बाय अर्न्स्ट एंड यंग, कि अर्न्स्ट एंड यंग के द्वारा क्या किया गया, एक फॉरेंसिक ऑडिट। ऑडिट का मतलब है जांच करना, है ना, देखना चीज़ों को, लेखा जोखा करना। तो उस लेखे जोखे में, उस जांच में ये फाइंडिंग्स है ना, ये कुछ बातें हमारे सामने आई। फाइंडिंग्स का मतलब है जैसे आपने कोई इंक्वायरी की तो उस इंक्वायरी में क्या क्या बातें आपके सामने आई, तो जो बातें सामने आई उनके आधार पर NSE ने अपना नतीजा निकाला दैट दिस अननोन पर्सन वाज नन अदर देन मिस्टर सुब्रमण्यन। तो ये नतीजा निकाला गया NSE के द्वारा कि भाई ये जो अननोन पर्सन था जिसके साथ में ईमेल का कम्युनिकेशन हुआ था, तो ये अननोन पर्सन जो था ये कोई और नहीं था, ये मिस्टर सुब्रमण्यन ही थे। तो ये नतीजा जो था, ये कंक्लूजन जो था, वाज सेंट टू सेबी इन अक्टूबर 2018। तो NSE ने इस कंक्लूजन को सेबी को जो है बताया, कब, अक्टूबर 2018 में। एंड येट, और इसके बाद फिर एंड येट फिर भी इट टुक द रेगुलेटर अ फर्दर 40 मंथ्स, कि जो रेगुलेटर है, जो नियामक है ना, जो सेबी है, उसको और अधिक, फर्दर का मतलब है और अधिक 40 महीने और लग गए टू इनएक्सप्लिकेबली। इनएक्सप्लिकेबली का मतलब होता है जिसे एक्सप्लेन न किया जा सके, जिसे स्पष्ट तरीके से समझाया ना जा सके। तो कंक्लूड, तो ये निष्कर्ष निकालने में 40 महीने और लग गए सेबी को। अभी 40 महीने क्यों लग गए, इसको जो है एक्सप्लेन भी नहीं किया सेबी ने, ना। इनएक्सप्लिकेबली का मतलब है कि भाई इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि भाई ये नतीजा निकालने में 40 महीने और क्यों लग गए सेबी को। दैट द अननोन पर्सन, कि भाई जो अज्ञात व्यक्ति है ना, ऑस्टेंसिबली गाइडिंग, अननोन पर्सन ऑस्टेंसिबली, यहाँ पे ऑस्टेंसिबली जो शब्द दिया हुआ है इसका मतलब है इन अ वे दैट अपीयर्स टू बी वन थिंग व्हेन इट इज रियली अनदर थिंग। ऑस्टेंसिबली का मतलब है कि भाई ऊपरी तौर पर ऐसा प्रतीत होता है ना, ऐसा दिखाई देता है, तो उसको हम बोलेंगे, है ना, कि भाई ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है कि भाई ऊपरी तौर पर अगर हम देखें तो ऐसा दिखाई देता है ना, बाहरी तौर पर जो है ऐसा नजर आता है ना, ऐसा प्रतीत होता है। तो यह जो व्यक्ति था जो कि गाइड कर रहा था किसे, मिस रामकृष्णा को, वाज अनलाइकली। अनलाइकली का मतलब है जिसके होने की संभावना कम है, टू बी मिस्टर सुब्रमण्यन। तो यहाँ पर देखो एडिटोरियल हमें ये बताना चाह रहा है कि ठीक है कि NSE के द्वारा एक कंक्लूज़न सेबी को दिया गया और उस कंक्लूज़न में ये बात बताई गई कि मिस रामकृष्णा ने जो ईमेल कम्युनिकेशन की थी जिस अननोन पर्सन के साथ, वो अननोन पर्सन मिस्टर सुब्रमण्यन ही थे। लेकिन क्या हुआ कि सेबी को 40 महीने और लग गए इस निष्कर्ष को निकालने में कि नहीं, वह व्यक्ति जो है मिस्टर सुब्रमण्यन नहीं था, है ना, अनलाइकली, कि भाई उस व्यक्ति के मिस्टर सुब्रमण्यन होने की संभावना काफ़ी कम है। ये निष्कर्ष निकाला गया सेबी के द्वारा 40 महीने बाद में। और ये समझ में नहीं आता, इनएक्सप्लिकेबली का मतलब है कि जिसको ठीक तरह से एक्सप्लेन भी नहीं किया गया। द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, अब ये जो मिस्टर सुब्रमण्यन है ना, उनके लिए ये बात कही जा रही है, द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द गाइडेंस बाय गेटिंग प्रमोटेड, कि जो सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाला, बेनिफिशियरी का मतलब है जिसको फायदा मिले, जिसको लाभ मिले। तो मिस्टर सुब्रमण्यन जो है ना, इस पूरी की पूरी, ये जो पूरा की पूरा मामला है, इसमें सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। क्यों? बाय गेटिंग प्रमोटेड, इनको जो है प्रमोट किया गया है ना, एज ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड रिसीविंग एनुअल पे, कि भाई इनको जो है ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है बना दिया गया। और रिसीविंग का मतलब है प्राप्त करने वाला, रिसीविंग एनुअल पे, और वार्षिक पे जो है इनका और बढ़ गया, इंक्रीजेस, है ना, वार्षिक पे जो इनका और बढ़ गया। दैट वोल्टेड हिज
एनुअल कंपनसेशन, कि जब इनको प्रमोट कर दिया गया, ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर इनको जो है बना दिया गया, तो इनका जो एनुअल पे था है ना, वॉल्ट, वॉल्ट का मतलब होता है, किसी के लिए भी कह सकते हैं हम, है ना, टू मूव समवन और समथिंग सडनली टू अ मच मोर इम्पोर्टेंट पोजिशन, कि आपने क्या किया, अचानक से किसी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा दिया। वॉल्टेड इज एनुअल कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब है यहाँ पे आपका पैसा, जो रिवार्ड आपको मिलता है ना, जॉब पेमेंट जो होता है ना, उसको बोला गया कंपनसेशन। टू 4.21 करोड़ बाय अप्रैल 2016 फ्रॉम रुपीज़ 1.68 करोड़ इन अप्रैल 2013। तो अप्रैल 2013 में इनका जो जॉब पेमेंट था वो कितना था, 1.68 करोड़, और ये 2016 में कितना हो गया, 4.21 करोड़, इतना पैसा इनका जो है इंक्रीज हो गया। टू बी श्योर, निश्चित रूप से अगर हम ये देखें, सेबी एक्नॉलेजेस, कि सेबी इस बात को स्वीकारती है, सेबी जो है इस बात को मानती है, दैट इट वाज हैमस्ट्रंग, बाय द NSE's डायलेटरी अप्रोच। तो सेबी जो है वो इस चीज़ को स्वीकारती है, दैट इट वाज हैमस्ट्रंग। देखो, हैम स्ट्रिंग का मतलब होता है लिमिट कर देना किसी को, है ना, सीमित कर देना किसी चीज़ को, है ना, उसको बोलेंगे हैम स्ट्रिंग कर देना, है ना। तो कुल मिला के सेबी इस बात को मानती है कि भाई सेबी की जो पावर है वे सीमित हो गई थी, है ना, उनको थोड़ा सा उन पर जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि वे लिमिट कर दी गई थी, है ना, NSE की जो डायलेटरी अप्रोच है ना। डायलेटरी का मतलब होता है स्लो टू एक्ट, कि भाई जब आप बहुत ही धीरे किसी चीज़ पर एक्शन लेते हो, है ना, ऐसी अगर आपकी अप्रोच है तो उसको बोलेंगे डायलेटरी। यानी कि NSE की डायलेटरी अप्रोच के कारण सेबी इस बात को स्वीकारती है कि सेबी की जो एबिलिटी थी वो प्रभावित हुई इन रेस्पॉन्डिंग टू इट्स मिसिव्स। मिसिव का मतलब होता है ऑफिशियल ऑर्डर। तो सेबी इस बात को मानती है कि सेबी ने जो भी ऑर्डर्स NSE को दिए, तो उन ऑर्डर्स को प्रतिक्रिया बहुत धीमे तरीके से दी गई NSE के द्वारा। इसके चलते सेबी की जो एबिलिटीज़ हैं, सेबी की जो पावर है, वे प्रभावित हुई। दैट, जब भी कोई वाक्य दैट से शुरू होता है उसका मतलब होता है यह बात की, दैट द बोर्ड ऑफ अ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन चार्ज्ड विथ सेफ गार्डिंग, सेफ गार्ड का मतलब है बचाव करना, द ट्रस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स, द बोर्ड ऑफ अ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। यहाँ ये कहा गया है सेबी के लिए कि सेबी एक ऐसा बोर्ड है चार्ज्ड विथ, जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसको ये चार्ज दिया गया है कि लाखों की संख्या में जो निवेशक हैं उनके विश्वास को बचाया जाए, उनके विश्वास की रक्षा की जाए। डिस्ट्रेसिंगली फेल्ड, तो सेबी जिसके ऊपर निवेशकों के विश्वास को बचाने की जिम्मेदारी है, वो सेबी जो है डिस्ट्रेसिंगली, है ना, डिस्ट्रेसिंगली का मतलब होता है बहुत ही चिंताजनक रूप से। तो वो सेबी जिसके ऊपर लाखों निवेशकों के विश्वास को बचाने की जिम्मेदारी है, वह बहुत ही चिंतित रूप से जो है फेल्ड टू एक्सरसाइज क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण, ओवरसाइट का मतलब है निगरानी, कि बहुत ही इसको निगरानी करनी थी, है ना, लेकिन उस निगरानी करने में बहुत ही चिंताजनक ढंग से सेबी जो है फेल हो गया। निगरानी किसके ऊपर करनी थी, ओवर द कंडक्ट ऑफ इट्स CEO अपार्ट, कि भाई जो ओवर द कंडक्ट ऑफ इट्स CEO, कि सेबी के जो CEO हैं उसके ऊपर निगरानी करनी थी, है ना। तो इसके अलावा सेबी टू हार्डली कवर्स इट्सेल्फ इन ग्लोरी, सेबी टू हार्डली, देखो एक ये ईडियम जो आई है ना हमारे यहाँ पे, कवर योर सेल्फ इन ग्लोरी, कवर योर सेल्फ इन ग्लोरी का मतलब होता है टू बी वेरी सक्सेसफुल एंड अर्न एडमायरेशन, बहुत ही सफल होना और प्रशंसा प्राप्त करना। तो सेबी टू हार्डली कवर्स इटसेल्फ इन ग्लोरी। तो कुल मिला के आप ये नहीं कह सकते कि ये जो पूरा की पूरा प्रकरण है, इस प्रकरण में सेबी सक्सेसफुल रहा और सेबी ने प्रशंसा प्राप्त की, ऐसा नहीं हुआ। द रेगुलेटर स्पिल्स फार टू मच इंक, देखो स्पिल का मतलब क्या होता है, स्पिल का मतलब होता है फैलाना। और जब हम ये पूरी की पूरी फ्रेज लिखते हैं ना, स्पिल
है ना, जैसे हम बोलते हैं कि मच इंक हैज़ बीन स्पिल्ड, मच इंक हैज़ बीन स्पिल्ड, इसका मतलब है कि इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा जा चुका है, इसके बारे में जो है काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है। द रेगुलेटर स्पिल्स फार टू मच इंक इन ऑलमोस्ट वॉयूरिस्टिकली, इस शब्द को और देखते हैं। वॉयूरिस्टिकली का मतलब क्या होता है? वॉयूरिस्टिकली का मतलब है यहाँ पर, है ना, आप ये वॉयूरिस्टिकली का मतलब है कि किसी का व्यवहार, किसी का ऐसा व्यवहार, देखो जब कोई क्या है चुपचाप बैठा हुआ है और बस इंजॉय कर रहा है, दूसरों की जो प्रॉब्लम्स हैं, दूसरों के जो कष्ट हैं, उनको इंजॉय कोई व्यक्ति कर रहा है बैठे बैठे, तो क्या कहेंगे? ऐसा व्यवहार कहलाता है वॉयूरिस्टिक। कि भाई आपको कोई एक्शन लेना चाहिए लेकिन आप एक्शन लेने की बजाय दूसरों के जो दुख हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको बैठे बैठे देख रहे हो और मज़े ले रहे हो, तो ऐसे व्यवहार को कहेंगे वॉयूरिस्टिक। द रेगुलेटर स्पेल्स far too much ink in almost voyeuristically sharing the contents of the email exchanges। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा जा चुका है ना, कि जो सेबी है उसने क्या किया, बस इस बात को देखा, मतलब है ना, इस बात को सॉल्व तो नहीं किया, बस बैठे बैठे इस बात को देखा। क्या? वॉयरिस्टिकली शेयरिंग द कंटेंट्स ऑफ द ईमेल एक्सचेंजेस, कि जो ईमेल एक्सचेंज हुए किन किन के बीच में, बिटवीन मिस रामकृष्णा एंड हर अननोन गाइड, कि मिस रामकृष्णा और एक अननोन व्यक्ति के बीच में जो ईमेल एक्सचेंज हुए उनको सिर्फ बैठे बैठे देखा गया। इवन एज का मतलब है एट द सेम टाइम। इट कंक्लूड्स, सेबी जो है इस बात को कंक्लूड करता है, इस बात का नतीजा निकालता है, दैट इट इज़ अनेबल टू इस्टेब्लिश, सेबी का कहना है कि भाई वह इस योग्य नहीं है ना, अनेबल का मतलब है वह इस सक्षम नहीं है इस चीज़ में, टू इस्टेब्लिश, स्थापित करना, एनी स्पेसिफिक लॉस कॉज्ड टू इन्वेस्टर्स, कि क्या इस पूरे प्रकरण के दौरान कोई विशेष हानि इन्वेस्टर्स को हुई। बाय द एनएसई एंड मिस रामकृष्णा, कि एनएसई और मिस रामकृष्णा के द्वारा जो है किसी तरह की कोई हानि इन्वेस्टर्स को हुई या नहीं हुई, इसको स्थापित करने में भी सेबी असफल रहा। द ऑनस इज नाउ ऑन सेबी, अब ये दायित्व ऑनस के साथ में आता है ऑन प्रीपोजिशन, अब ये दायित्व या फिर अब ये जिम्मेदारी सेबी पर है, टू रीअफर्म, कि सेबी इस बात की पुष्टि करे, पुनः इस बात को पुष्टि करे, दैट देर आर नो होली काउस इन, दैट देर आर नो होली काउस इन इट्स रेगुलेटरी रेजिम। रेगुलेटरी का मतलब है, रेगुलेटरी का मतलब है नियंत्रण से संबंधित, रेजिम का मतलब है शासन, कि सेबी का जो शासन है ना, सेबी का जो शासन है रेगुलेट करने का, है ना, कंट्रोल करने का, इसमें किसी भी तरह की कोई भी होली काउस नहीं है। देखो होली काउ शब्द का हम प्रयोग करते हैं कोई भी चीज़, है ना, किसी भी ऐसी चीज़ को दिखाने के लिए जो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है, जो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। तो सेबी को अब ये, सेबी के ऊपर ये दायित्व है कि सेबी इस बात की पुनः पुष्टि करे कि सेबी का जो काम है ना, रेगुलेट करने का, है ना, जो सेबी का रेजिम, रेजिम का मतलब है शासन, सिस्टम, कि सेबी का जो एक सिस्टम है, सेबी का काम है रेगुलेट करने का, नियंत्रित करने का, तो इसमें कोई भी चीज़ या कोई भी बात ऐसी नहीं हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो, है ना, उसको बोलते हैं होली काउ। एंड और साथ ही साथ सेबी इस बात को भी सुनिश्चित करे दैट इट रिमेन, कि सेबी जो है बनी रहे लेज़र फोकस्ड। लेज़र फोकस का मतलब होता है ध्यान को बिल्कुल केंद्रित बनाए रखना, है ना, जो भी कोई मुद्दा है उस मुद्दे पर बिल्कुल फोकस, ध्यान बनाए रखना अपना। दैट इट रिमेन्स लेज़र फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग स्मॉल इन्वेस्टर, और सेबी का ये भी दायित्व है कि सेबी बनी रहे, क्या बनी रहे, कि जो छोटे निवेशक हैं उनको, उनकी रक्षा करने के लिए सेबी जो है बहुत ही ज़्यादा प्रतिबद्धता बनाए रखे, है ना, बिल्कुल अपना फोकस बनाए रखे।